सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश कुमार मिठारवाल। मैं आज आपको एक क्राइम की एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसको सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। कहानी है बिहार के औरंगाबाद, जहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है, नवी स्टेशन रोड स्टेशन। वहाँ पर 27 जून 2025 की बात है। रात को 8 बजे एक उस स्टेशन पर ट्रेन आती है। उसमें से एक लड़का अपना बैग लेकर उतरता है। उतरते ही वो अपने परिचित को फ़ोन करता है कि आप मुझे पिक करने के लिए आ जाइए। तो सामने से जवाब आता है कि हम आपका बाहर स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, आप आ जाइए। तो उस लड़के का नाम था प्रियांश। प्रियांश अपने परिचितों के पास रेलवे स्टेशन के बाहर चला जाता है और वो उनको मिल जाते हैं। प्रियांश को पिकअप करने के लिए दो लड़के आए थे, उनके परिचित थे। दोनों लड़के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर उनके दोनों परिचित उनको मिल गए, प्रियांश को। और प्रियांश गाड़ी ड्राइव करके उन दोनों को पीछे बिठाकर अपने गांव की तरफ चल पड़े थे। स्टेशन से मैं 4-5 किलोमीटर दूर उनका गांव था। उनको गांव जाते समय उनके रास्ते में दो बाइक सवार और मिलते हैं। तो वो उनको बाइक रोकने का इशारा करते हैं। तो प्रियांश बाइक को रोक लेता है और प्रियांश को कोई पास के ही गांव का उनसे एड्रेस पूछता है। वो प्रियांश को पूछते हैं कि ये फला गांव यहाँ से कितनी दूर है। तो प्रियांश उनको बता रहा था कि यहाँ से लेफ्ट जाके राइट जाके ऐसे कुछ बता ही रहा था। तभी जिन लोगों ने बाइक रुकवाई थी उन्होंने प्रियांश के नज़दीक से उनको शूट कर दिया। प्रियांश को 4-5 टारगेटेड शूट सर में किए और जिस्म के अन्य जगह पर 4-5 शूट किए। उसके बाद प्रियांश वहीं गिर गया। प्रियांश गिरने के बाद वो उनके साथ जो दो परिचित लड़के थे वो हक्के बक्के रह गए कि ये हुआ क्या। और वो प्रियांश को गोली मारने के बाद वो दोनों शूटर वहाँ से भाग गए और वो प्रियांश के परिचित एकदम हक्के बक्के रह गए। काटो तो खून नहीं वाली स्थिति उनकी हो गई। तो उन्होंने जल्दबाजी में उनके प्रियांश के घर वालों को फ़ोन किया और पास के रेलवे स्टेशन पर कॉल किया। फिर घर वाले मौका वारदात पे पहुंचे और प्रियांश को हॉस्पिटल ले जाया गया। उससे पहले ही प्रियांश की मौत हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन पर इतला की गई, पुलिस आई और पुलिस ने मौका वारदात पे जानकारी जुटाई। तो पता चला कि नज़दीक से शूट किया गया है और प्रियांश की मौत हो गई है। अब उसका पता किया गया कि प्रियांश की दुश्मनी किस किस से थी, क्योंकि प्रियांश एक प्राइवेट जॉब करता था। उसका बैकग्राउंड पता करने पर पता चला कि प्रियांश की इस लेवल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही इतना कोई अन्यता बात थी कि उसका कोई मर्डर कर दे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, पुलिस को किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने आखिर देखा कि इसका मर्डर कौन कर सकता है। तो प्रियांश की पिछले महीने ही मई में उसकी शादी हुई थी। तो पुलिस प्रियांश के घर जाती है और घर वालों से पूछताछ करती है और उसकी नई नवीन दुल्हन से भी मुलाकात करती है पुलिस। लेकिन वो तो बेहोश पड़ी थी, अभी नई नई शादी हुई थी, बिल्कुल होश आवास में नहीं थी। एक नई नवीन दुल्हन का पति अगर मर जाता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, वैसा ही उसका हाल था। उसका नाम था गुंजा। तो पुलिस ने गुंजा से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन गुंजा कुछ बताने को की स्थिति में नहीं थी, उसकी हालत ख़राब थी। तो पुलिस ने कहा कि घर वालों से कहा कि हम आपके घर की जांच करना चाहते हैं। पुलिस ने घर की जांच की, स्पेशली गुंजा और प्रियांश के बेडरूम की उन्होंने स्पेशली जांच की। जांच में पाया गया कि प्रियांश के रूम से 2 मोबाइल बरामद किए गए और मौके वारदात से एक मोबाइल प्रियांश का भी पुलिस ने बरामद कर लिया था। प्रियांश का मोबाइल की CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने के बाद पता चला कि इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं था और कुछ भी ऐसे शक करने वाली बात नहीं थी कि उसका मर्डर कहानी से कोई लेना देना नहीं था। फिर प्रियांश की बीवी के बेडरूम से मिले 2 मोबाइलों की पुलिस ने घर वालों से पूछताछ में
जानकारी प्राप्त हुई कि एक मोबाइल तो जो उसकी नई नवेली दुल्हन थी गुंजा, उसका था, जो वो उससे सबसे बात किया करती थी, और दूसरा मोबाइल था, उसके बारे में घरवालों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। तो घरवालों से पूछा कि ये मोबाइल किसका है? तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारी बहू का है। और जो दूसरा मोबाइल मिला था उसके बारे में पूछा तो ये बोला, घरवालों ने बताया कि इस मोबाइल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है बहू के पास दूसरा मोबाइल भी हो। तो उन दोनों मोबाइलों की कॉल डिटेल पुलिस ने निकाली, सीडीआर निकाली। सीडीआर निकालने के बाद पहले मोबाइल जो गुंजा हर किसी सबसे बात किया करती थी, उसमें भी कुछ ऐसा अनयूजुअल नहीं था कि उसमें कुछ पुलिस को शक हुआ हो। लेकिन दूसरे मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने के बाद पुलिस की पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसमें कॉल डिटेल के दौरान पाया गया कि उसने एक ही व्यक्ति से लंबी लंबी बात 2-2 3-3 घंटे दिन में 3-4 बार कॉल किए हुए थे। खूब लंबी लंबी बातें होती थी। उसकी कॉल डिटेल में पाया गया कि गुंजा से पूछताछ में पाया गया कि वो उसके फूफा जी से बात करती थी। उसके फूफा से इतने लंबे बात पुलिस ने उसको एक मर्डर केस से जोड़ा। तो गुंजा से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गुंजा ने पहली बार में ही सच उगल दिया, और गुंजा ने बताया कि ये मेरे फूफा जी का नंबर है और फूफा जी और मैं पिछले 15 साल से रिलेशनशिप में हैं। तो उसके फूफा जी से के नंबर को सर्विलांस पे लिया गया। उसके सर्विलांस लेने के बाद पाया गया कि फूफा जी जब से मर्डर हुआ था तब से वो फूफा जी उसके फरार थे। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक मजबूत सबूत मिल चुका था, और गुंजा से पूछताछ में पाया कि वो अपने फूफा से बहुत प्यार करती है, और फूफा जी ने शूटर बेचकर प्रियांश का मर्डर करवाया था। फूफा जी एक नामी बिजनेसमैन थे, जो डाल्टनगंज, बिहार में डाल्टनगंज के रहने वाले थे। तो डाल्टनगंज के बड़े व्यापारी थे, पैसों के एक रसूखदार आदमी थे। उसके रसूख में गुंजा भी फंस चुकी थी। अब गुंजा ने स्वीकार कर लिया था कि उसके फूफा ने उसके पति का मर्डर करवाया है। एक नई नवेली दुल्हन जो मुश्किल से 1-2 महीने पहले शादी हुई थी, उसका पति से क्या विवाद हो सकता है? तो पुलिस ने उसमें जांच में पाया कि उसके फूफा ने कहा था कि अब गुंजा तेरी तो शादी होगी, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं तेरे को देख नहीं पाता हूँ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो गुंजा और उसके फूफा ने प्रियांश को मारने का प्लान बनाया, और उसके 2 शूटर बेचकर प्रियांश की हत्या करवा दी। तो ये थी एक क्राइम की कहानी, जो हमें बताती है कि समाज में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, और प्यार जैसे पागलपन में पड़कर लोग अपनों की कैसे हत्या करा देते हैं, जिसको उस पागलपन को प्यार का नाम देना भी गलत है। ये एक नीच हरकत है जो समाज को दीमक की तरह खा रही है। हमें ज़रूरत है कि समाज के ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों की पहचान की जाए, और ऐसे लोगों की पहचान करके कानून के हवाले किया जाए, और कानून ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे।